नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी देना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर है और प्रधानमंत्री चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को और मजबूत कर रही है। आप भी सोच रहे होंगे जो पार्टी 2014 का चुनाव 2019 का चुनाव बहुमत से हासिल करी, अगर एनडीए गठबंधन नहीं भी होता तो भी सरकार सीधे तौर पर चुनकर आ रही थी, इतना बहुमत इनको मिल चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी अभी और अपने आप को मजबूत कर रही है। तो इस एक भारतीय जनता पार्टी पर कौन सी पार्टी भारी पड़ती नजर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अपने इसी खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो बीजेपी को मात देने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता नजर आएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कि अगर राहुल को केजरीवाल समर्थन देंगे तो शायद प्रधानमंत्री बन जाए, अगर मायावती समर्थन देंगी तो शायद प्रधानमंत्री बन जाए, अगर ममता बनर्जी से यहाँ पर समर्थन देंगी तो शायद प्रधानमंत्री बन जाए, शरद पवार या फिर नीतीश या अखिलेश, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेताओं की हमने चर्चा करी। लेकिन अब एक रिपोर्ट से बड़ा दावा हुआ है। जी हाँ, ये सुनकर तो हम खुद भी शौक थे, क्योंकि हमें लगा कि जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई, फिर सरकार रिपीट करी और आंकड़ा बहुत प्रबल था। लोकसभा चुनाव में उनको ज़्यादा सीट नहीं मिली, पिछले चुनाव में एक ही सीट मिल पाई थी, जो सूत्रों के अनुसार बताया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी के सामने चुनौतियाँ कम नहीं हो रही। राहुल गांधी के सामने चुनौती तो यह है कि उनको पीएम मोदी को टक्कर देनी है, लेकिन विपक्ष भी अभी देखा जाए कुल मिलाकर करीब 4 टुकड़ों में बटा नजर आ रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे वो 4 टुकड़े कौन से हैं। तो पहला तो वो टुकड़ा है जो अभी इस समय कहीं ना कहीं राहुल गांधी को समर्थन कर रहा है, जिसमें शरद पवार की हम बात कर लें, जिसमें हम बात कर लें अखिलेश ने भी कह दिया था कांग्रेस और सपा एक है। मायावती ने भी अपना एक सांसद भेजा था, मतलब श्याम सिंह यादव अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंतिम दिन शामिल हुए थे जब यात्रा का समापन था। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी तरफ केसीआर की एक अलग रैली देखने को मिली थी, वहां पर अखिलेश और केजरीवाल दोनों पहुंचे। राहुल की यात्रा में नहीं पहुंचे, लेकिन अखिलेश और केजरीवाल दोनों केसीआर की रैली में पहुंचे। अब वहां पर पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन वहां पर तमाम ऐलान भी बीजेपी के खिलाफ किए। कांग्रेस ने गलती कहें या जानबूझकर केजरीवाल को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था। जब आप विपक्ष की कर रहे हैं बात, और विपक्ष में अगर केजरीवाल भी सेम मुद्दे उठा रहे हैं, जिस मुद्दे में अगर बात करें उद्योगपति का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा और साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार का मुद्दा, साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो यहाँ पर महंगाई का मुद्दा, ऐसे मुद्दे भी अगर केजरीवाल उठा रहे हैं तो राहुल गांधी ने भी तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वही मुद्दे उठाए। जब भी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसभा करते थे तो उसमें वो उद्योगपति, किसान, बेरोजगारी, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं सरकार, ये सारे मुद्दे उठाते थे। और एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि जिन पार्टियों से हमारी पार्टी की विचारधारा मेल खाती है हम उनसे समर्थन मांगेंगे, हमने उनको निमंत्रण पत्र भेजा है। असुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी को घेरते हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। केजरीवाल पीएम मोदी को बहुत बुरी तरीके से घेरते हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो ये एक नजर आ रहा है कि ये दो अभी बट चुकी है टीम। अब तीसरी अगर बात करें तो ममता बनर्जी को एक बड़ा फायदा मिलता नजर आया। हाल ही में एक सर्वे में यह बताया गया कि राहुल गांधी से आगे नजर आ रही हैं एक बड़े राजनेता के चेहरे के तौर पर। यानी अगर पीएम पद की दावेदारी ममता बनर्जी आती है तो पहला फायदा तो उन्हें यह मिलेगा कि वो महिला हैं। दूसरा फायदा यह मिलेगा कि वो शुरुआत से ही यानी जमीनी स्तर से अपने आप को मजबूत करती नजर आई। उनके पीछे ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं था। राहुल गांधी परिवार से आए हैं। पहले यहाँ पर चर्चा चलती थी सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी अभी चर्चाओं का हिस्सा है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, ऐसे तमाम नाम गांधी परिवार से एक के बाद एक राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं, तो राहुल गांधी को उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती, ये ऐसे कुछ नाम है जो अपने दम से बड़े चेहरे बने, जिन्होंने जमीनी स्तर से शुरुआत करी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे पीएम तो गली सड़कों में, चाय की दुकानों में चर्चा होती थी कि एक चाय वाले ने कमाल कर दिया और देश का पीएम बन गए। सबने उनकी जिंदगी को सराहनीय माना, तो वो एक बड़ा कदम था। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से उनकी छवि बदली, ये बात साफ है। लेकिन केजरीवाल ने मुसीबत पैदा कर दी है। आप भी सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको जानकारी दे दें। दरअसल जिस सर्वे की हम बात कर रहे थे जिसमें ममता राहुल से आगे नजर आई, उसमें ममता से आगे केजरीवाल नजर आए थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा था कि करीब 20% से ज्यादा वोट जो थे सी वोटर के सर्वे के द्वारा केजरीवाल को माना गया कि केजरीवाल राष्ट्रीय नेता के तौर पर सही नेता हैं। क्योंकि दिल्ली में जो उन्होंने काम किए, उस दिल्ली मॉडल के जरिए उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात में 5 सीटें जीती, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुआ अभी हाल ही में, वहां से भी कुछ सीटें उनके हाथ लगी। हिमाचल में सीट हाथ नहीं लगी, लेकिन कोशिश थी और सीटें हाथ लगी। और हाल ही में एमसीडी चुनाव जो दिल्ली में हुए, बीजेपी कितने सालों से कब्जे पर थी, बीजेपी का अच्छा खासा डंका बज रहा था, पीएम मोदी के नाम का ऐलान हो रहा था।
अमित शाह और यहाँ पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ऐसे तमाम बड़े मंत्रियों के काम गिनाए जा रहे थे। कई सारे मुख्यमंत्रियों की फौज उतारी गई, सांसदों की फौज उतारी गई, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक से एक बड़े नाम थे, लेकिन केजरीवाल को वहां पर जीत मिली, तो वो बड़ा असर था। राहुल गांधी ने अपनी छवि सुधार ली है। जो उन पर मीम्स बनते थे, जो उनके खिलाफ मजाक उड़ाया जाता था, राहुल गांधी उससे तो आगे आ चुके हैं कदम। लेकिन बात आ रही है यहाँ पर राहुल गांधी के साथ कि राहुल क्या अब राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी इस तरीके के काबिल हो चुके हैं कि अगर उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलती है तो वो आगे वो जिम्मेदारी संभालेंगे। इसको जज करने के लिए हम कोई नहीं होते, ये हम खुद कह रहे हैं। आप जनता है, आप तय करें, कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं। लेकिन हम केजरीवाल को लेकर बातें कर रहे हैं कि उसी वोटिंग के जरिए केजरीवाल को 20% से ज्यादा वोट मिले कि केजरीवाल सबसे लोकप्रिय नेता हैं पीएम पद के लिए। उसके बाद ममता बनर्जी को भी करीब 20% वोटिंग मिली थी और 20 से प्लस की बात करें, केजरीवाल नंबर 1, दूसरे पर ममता बनर्जी, तीसरे पर राहुल गांधी का नाम सामने आया था और फिर चौथे पर नवीन पटनायक का नाम सामने आया था। यहाँ पर जिस तरीके से ये चर्चा थी, तो हमने राहुल की चर्चा कई दिनों से हम अपनी डिबेट सेशन, जो हमारा सत्ता का खेल खास प्रोग्राम रहता है, दिन में 2 बजे आता है, उसके जरिए आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर खेल सत्ता का जो असल मायने में केजरीवाल बदल रहे हैं। अब इसके पीछे की एक और मुख्य वजह समझिए। जो कहते हैं कि अगर एक दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है, उसको खा जाता है अंदर ही अंदर, पता नहीं चलता। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खत्म किया है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने। कैसे? दिल्ली में कांग्रेस थी, वहां पर सरकार बनाई। पंजाब में कांग्रेस थी, वहां अपनी सरकार बनाई। 17 सीटों पर कांग्रेस गुजरात में आई तो 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी आई। किसकी सीटों को छीना? करीब कांग्रेस की सीटों को बताया गया था, उसमें ये फायदा मिला। एमसीडी में बीजेपी थी, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी आ गई। ये एक बड़ी जीत थी। तो ये सारी चीजों को लेकर दावा किया गया। राहुल गांधी ख्वाब देख रहे हैं, राहुल गांधी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी एकजुट नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल की ताकत इतनी रखते हैं कि अगर वो अब ऐलानबाजियां करने उतरे तो शायद काम करते नजर आए। कांग्रेस पार्टी एक पुराना संगठन है और इस संगठन के हाथ पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। लेकिन केजरीवाल अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पार्टी का दर्जा प्राप्त किया उनकी पार्टी, तो केजरीवाल के लिए थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन केजरीवाल हार नहीं मान रहे और लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पिछली बार भी अकेले ही केजरीवाल नजर आए थे, उससे पिछली बार भी केजरीवाल ने अकेले ही दावेदारी पेश करी थी। कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन उन्होंने अकेले ही पेश करी थी। लेकिन इस बार केसीआर की रैली में केजरीवाल का शामिल होना एक अलग ही इशारा दिखा रहा है। तो केजरीवाल का हम इतना गुणगान कर रहे हैं, इतने नाम का उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, ये पार्टी का नाम ही आपके लिए सब कुछ बयां कर देता है। लेकिन राहुल गांधी भी एक काबिल नेता है, केजरीवाल भी एक काबिल नेता है, ममता बनर्जी भी एक काबिल नेता है। लेकिन अभी हाल ही में जो एक और सर्वे हुआ, उसके जरिए ये भी बात सामने आई कि पीएम मोदी अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता है इन सबसे, और करीब करीब 300 सीटें आज भी हासिल कर सकती है बीजेपी, अगर आज चुनाव हो जाता है लोकसभा का 540 की प्लस सीटों में से। तो ये अपने आप में एक बड़ा ऐलान है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, जिस तरीके से सारी तमाम जानकारियां साफ रखी। तो केजरीवाल का समर्थन अगर कांग्रेस नहीं ले रही है तो इस बात से बचकर रहे कि कहीं केजरीवाल उनका खेल खराब ना कर दें। जो सांसदों की संख्या बढ़ सकती है कांग्रेस पार्टी और यूपीए के गठबंधन की, उस गठबंधन में सेंधमारी ना कर दें केजरीवाल, इस बात से बचकर रहना होगा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को। आप क्या सलाह मशवरा करना चाहते हैं कि पीएम फेस के लिए सबसे सही और सबसे प्रबल दावेदार कौन है? अपने कमेंट सेक्शन में जो रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।